बुद्धि जब खुद की इस्तेमाल करना सीखोगे तभी जीवन में सफल बन पाओगे। इसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक साधु प्रसिद्ध राजा की राजधानी से होकर गुजर रहे थे। जब वह चल रहा था तो उसकी नजर सड़क पर एक सिक्के पर पड़ी। उसने इसे उठाया। वह अपने सादे जीवन से संतुष्ट था और उसके पास उस सिक्के का कोई उपयोग नहीं था। इसलिए उन्होंने इसे किसी जरूरतमंद को दान करने की योजना बनाई। वह दिन भर सड़कों पर घूमता रहा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला। अंत में वह विश्राम क्षेत्र में पहुंचे और वहां एक रात बिताई। अगली सुबह वह अपने दैनिक कार्यों के लिए उठता है और देखता है कि एक राजा अपनी युद्ध के लिए तैयार सेना के साथ दूसरे राज्य पर आक्रमण के लिए जा रहा है। जब राजा ने आरशी को खड़ा देखा तो अपनी सेना को रोकने का आदेश दिया। वह आरशी के पास आया और बोला, हे महान ऋषि, मैं दूसरे राज्य को जीतने के लिए युद्ध करने जा रहा हूं ताकि मेरे राज्य का विस्तार हो सके। अतः मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दें। आरशी ने सोच विचार कर राजा को एक मुद्रा का सिक्का दे दिया। राजा इस बात से भ्रमित और नाराज था, क्योंकि उसे एक सिक्के से क्या फायदा, जबकि वह पहले से ही सबसे अमीर राजाओं में से एक है। उसने उत्सुकतावश साधु से पूछा, इस एक सिक्के का क्या मतलब है? आरशी ने समझाया, हे महान राजा, मुझे यह सिक्का कल आपकी राजधानी की सड़कों पर घूमते समय मिला, लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं इसे किसी जरूरतमंद को दान कर दूंगा। मैं शाम तक तुम्हारी राजधानी में घूमता रहा, परंतु ऐसा कोई न मिला। सभी लोग सुखी जीवन जी रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पास जो कुछ था उससे वे संतुष्ट थे। तो मुझे ये सिक्का देने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन आज भी इस राज्य के राजा को और अधिक पाने की इच्छा है, और जो कुछ उसके पास पहले से है उससे संतुष्ट नहीं है। मुझे लगा कि आपको इस सिक्के की आवश्यकता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नियोजित युद्ध छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख मिलती है, हम सभी को हमारे पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। हाँ, हम सभी हमारे पास पहले से अधिक या बेहतर की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो आपके पास पहले से है उसका आनंद लेने का मौका बर्बाद न करें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास वह नहीं होगा जो आपके पास है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास आपसे बहुत अधिक है। हमेशा तुलना न करें, खुश रहें और स्वस्थ जीवन जिएं। वही अब एक और कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही आलसी आदमी था जो हमेशा अपना पेट भरने के लिए कोई आसान तरीका ढूंढता रहता था। एक दिन जब वह खाने के लिए कुछ खोज रहा था तो उसकी नजर फलों के खेत पर पड़ी। उसने चारों ओर देखा और किसी को भी पेड़ पर फलों की रखवाली करते हुए नहीं पाया। इसलिए उसने तुरंत कुछ फल चुराने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह खेत में गया और पेड़ पर चढ़ने लगा, किसान ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पास आने लगा। आलसी आदमी ने देखा कि किसान छड़ी लेकर उसकी ओर आ रहा है। वह डर गया और पास के जंगल की ओर भाग गया और छिपने के लिए उसके अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब उसे लगा तो वह जंगल से आगे बढ़ने लगा और वहां से गुजरते समय उसने अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक लोमड़ी थी। उसके केवल 2 पैर थे और फिर भी वह उन पर मजे से रेंग रहा था। आलसी आदमी ने सोचा, ऐसी हालत में यह लोमड़ी कैसे जीवित रह सकती है? लोमड़ी भाग नहीं सकती। वह अपना पेट कैसे भर पाएगी या दूसरे जानवरों के खतरे से कैसे बच पाएगी? अचानक उसने देखा कि शेर अपने मुंह में पहले से ही मांस का एक टुकड़ा लेकर लोमड़ी की ओर आ रहा है। सभी जानवर भाग गए और आलसी आदमी खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन लोमड़ी वहीं रुक गई। उसमें 2 पैरों पर दौड़ने की क्षमता नहीं थी। लेकिन आगे जो हुआ उसने आलसी आदमी को आश्चर्यचकित कर दिया। शेर ने मांस का एक टुकड़ा जो उसके मुंह में था लोमड़ी के लिए छोड़ दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही आलसी आदमी था जो हमेशा अपना पेट भरने के लिए कोई आसान तरीका ढूंढता रहता था। एक दिन जब वह खाने के लिए कुछ खोज रहा था तो उसकी नजर फलों के खेत पर पड़ी। उसने चारों ओर देखा और किसी को भी पेड़ पर फलों की रखवाली करते हुए नहीं पाया। इसलिए उसने तुरंत कुछ फल चुराने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह खेत में गया और पेड़ पर चढ़ने लगा, किसान ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पास आने लगा। आलसी आदमी ने देखा कि किसान छड़ी लेकर उसकी ओर आ रहा है। वह डर गया और पास के जंगल की ओर भाग गया और छिपने के लिए उसके अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब उसे लगा तो वह जंगल से आगे बढ़ने लगा
और वहां से गुजरते समय उसने अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक लोमड़ी थी, उसके केवल 2 पैर थे और फिर भी वह उन पर मजे से रेंग रहा था। आलसी आदमी ने सोचा, ऐसी हालत में यह लोमड़ी कैसे जीवित रह सकती है? लोमड़ी भाग नहीं सकती, वह अपना पेट कैसे भर पाएगी या दूसरे जानवरों के खतरे से कैसे बच पाएगी? अचानक उसने देखा कि शेर अपने मुंह में पहले से ही मांस का एक टुकड़ा लेकर लोमड़ी की ओर आ रहा है। सभी जानवर भाग गए और आलसी आदमी खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन लोमड़ी वहीं रुक गई। उसमें 2 पैरों पर दौड़ने की क्षमता नहीं थी, लेकिन आगे जो हुआ उसने आलसी आदमी को आश्चर्यचकित कर दिया। शेर ने मांस का एक टुकड़ा जो उसके मुंह में था, लोमड़ी के लिए छोड़ दिया। ये दृश्य देखकर आलसी व्यक्ति को प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि भगवान जो सभी का निर्माता है, उसने जो कुछ भी बनाया है उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास हमेशा एक योजना होती है। उसे लगा कि भगवान ने उसके लिए भी कुछ योजना बनाई होगी, इसलिए वह वहां से चला गया और कहीं दूर अकेले बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई उसे भी खाना खिलाएगा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, वह भोजन की प्रतीक्षा में सड़क की ओर देखता रहा। वह वहां 2 दिन तक बिना कुछ खाए इंतजार करता रहा। अंततः वह भूख सहन नहीं कर सका और जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आरशी से हुई। उसने आरशी को सारी बात बताई। आरशी ने पहले उसे कुछ भोजन और पानी दिया। इसके खाने के बाद आलसी आदमी ने आरशी से पूछा, हे बुद्धिमान, भगवान ने अपंग लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई थी, लेकिन भगवान मेरे प्रति इतने क्रूर क्यों थे? बूढ़े आरशी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि निर्माता के पास हर किसी के लिए एक योजना है। आप स्पष्ट रूप से भगवान की योजना का हिस्सा हैं, लेकिन बेटे, तुमने उसके संकेत को गलत तरीके से लिया। वह नहीं चाहता था कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, वह चाहते थे कि आप शेर की तरह बने। अक्सर हम संकेतों को गलत समझ लेते हैं। भगवान ने हर किसी को अपना काम करने की शक्ति और क्षमता दी है। चीजों को हमेशा सकारात्मक तरीके से देखना सीखें और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए खुद को मजबूत स्थिति में देखें। आसान विकल्प के लिए मत जाओ, सही चुनाव करें। दोस्तों, वही अब एक और कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित रहता था। वे सभी शास्त्रों के अच्छे जानकार थे। वह सब कुछ जानता था, लेकिन वह गरीब था। उसके पास घर नहीं था। उन्हें अपना भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी काफी पुराने हो चुके थे। इसलिए पंडित अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगता था। वह घर घर जाकर भीख मांगता था, कृपया मुझे भिक्षा दें। उनके पुराने कपड़ों को देखकर कई लोग उन्हें पागल समझ रहे थे। अतः चले जाओ कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। कई दिनों तक उसने खाना भी नहीं खाया। एक बार किसी प्रकार उसे नए वस्त्र प्राप्त हो गए। एक अमीर आदमी ने वे कपड़े पंडित को दान दे दिए। वे नए कपड़े पहनकर वह पहले की तरह भीख मांगने चला गया। वह जिस पहले घर में गया, गृहस्वामी ने कहा, महोदय, कृपया अंदर आइए, कृपया अपना भोजन हमारे घर में करें। ऐसा कहकर वह बड़े आदर के साथ पंडित को भोजन के लिए अंदर ले गया। पंडित खाना खाने बैठा। खाने के लिए तरह तरह के सूप, मीठे भोजन, वेद और मीठे खाद्य पदार्थ परोसे गए। सबसे पहले प्रार्थना करने के बाद पंडित ने अपने हाथ से एक मिठाई ली और अपने नए कपड़े खिलाते हुए कहा, खाओ खाओ, जिसे देखकर सभी घर वाले हैरान रह गए और कुछ समझ नहीं पाए। तो उन्होंने इस तरह पूछा, कपड़े नहीं खाते? हे महान पंडित, आप वस्त्रों पर भोजन क्यों चढ़ाते हैं? तब उस पंडित ने इस प्रकार उत्तर दिया, वास्तव में इसी नए वस्त्र के कारण तुमने आज मुझे भोजन कराया। कल ही इसी घर में तुमने मुझसे चले जाने को कहा था। चूंकि इन वस्त्रों के कारण मुझे भोजन प्राप्त हुआ, अतः मैं उनका आभारी हूं। यही कारण है कि मैं उन्हें खाना खिला रहा हूं। घर वाले थोड़े शर्मिंदा हुए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को उसके दृष्टिकोण से नहीं आंकना चाहिए। दोस्तों, एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज प्रवचन देते, जिन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने एक लड़का रोज आता था। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज्यादा खुद का नुकसान करता है।
अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनते ही वह लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। बुद्ध ने अपने प्रवचन बीच में रोके और उस लड़के की बात सुनने लगे। जब वह लड़का चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ आने में कितना समय लगता है? उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर पूछा कि यहाँ आते कैसे हो? लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ आने में कितना समय लगता है? उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर पूछा कि यहाँ आते कैसे हो? उसने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूँ, कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूँ। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुंच सकते हो? यह प्रश्न सुनकर वह लड़का और वहां बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा कि यह कैसे संभव है? मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुंच सकता, इसके लिए तो मुझे ही चलकर जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहां बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कोई अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होंगे। विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख, शांति और सफलता आएगी। सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। अब एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा रहता था जो अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली के बावजूद न तो खुश था और न ही संतुष्ट। एक दिन राजा को एक नौकर मिला जो काम करते समय खुशी से गा रहा था। इसने राजा को आश्चर्यचकित कर दिया कि वह देश का सर्वोच्च शासक दुखी और उदास क्यों था, जबकि एक तुच्छ सेवक को इतनी खुशी थी। राजा ने सेवक से पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? उस आदमी ने जवाब दिया, महाराज, मैं एक नौकर के अलावा और कुछ नहीं हूं, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे सिर पर एक छत और पेट भरने के लिए गर्म भोजन। राजा उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार से सलाह मांगी। राजा की परेशानी और नौकर की कहानी सुनने के बाद सलाहकार ने कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि नौकर को 99 क्लब का हिस्सा नहीं बनाया गया है। 99 क्लब, और वास्तव में वह क्या है? राजा ने पूछताछ की। सलाहकार ने उत्तर दिया, महाराज, वास्तव में यह जानने के लिए 99 क्लब क्या है। एक बैग में 99 सोने के सिक्के रखें और इसे इस नौकर के दरवाजे पर छोड़ दें। अतः राजा ने ऐसा करने का आदेश दिया। जब नौकर ने बैग देखा तो वह उसे अपने घर ले गया। जब उसने थैला खोला तो खुशी से जोर से चिल्लाया। इतने सारे सोने के सिक्के, वह उन्हें गिनने लगा। कई बार गिनने के बाद आखिरकार उसे यकीन हो गया कि उसमें 99 सिक्के थे। उसने सोचा, उस आखिरी सोने के 99वां का क्या हुआ होगा? निश्चित रूप से कोई भी 99 सिक्के नहीं छोड़ेगा। उसने हर जगह देखा, लेकिन वह अंतिम सिक्का मायावी था। अंत में थक कर उसने फैसला किया कि उस सोने के सिक्के को हासिल करने और अपना संग्रह पूरा करने के संग्रह उसे पहले से कहीं अधिक मेहनत करनी होगी। उस दिन से नौकर का जीवन बदल गया। उस पर काम का बोझ बहुत ज्यादा था। वह बेहद क्रोधी था और उसने सोने का सिक्का बनाने में मदद नहीं करने के लिए अपने परिवार को डांटा था। काम करते करते उन्होंने गाना बंद कर दिया। इस व्यापक परिवर्तन को देखकर राजा हैरान रह गया। जब उन्होंने अपने सलाहकार से मदद मांगी तो सलाहकार ने कहा, महाराज, नौकर अब आधिकारिक तौर पर 99 क्लब में शामिल हो गया है। उन्होंने आगे कहा, 99 क्लब उन लोगों को दिया गया नाम है जिनके पास खुश रहने के लिए काफी कुछ है, लेकिन वे कभी संतुष्ट नहीं होते हैं,
क्योंकि वे हमेशा उस अतिरिक्त एक के लिए तरसते और प्रयास करते रहते हैं और खुद से कहते हैं, मुझे वह एक आखिरी चीज मिल जाने दो और तो मैं जीवन भर खुश रहूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में बहुत कम होने पर भी खुश रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कुछ बड़ा और बेहतर दिया जाता है, हम और भी अधिक चाहते हैं। हम अपनी नींद, अपनी खुशियां खो देते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचाते हैं। यह सब हमारी बढ़ती जरूरतों और इच्छाओं की कीमत के रूप में होता है। जो कुछ हमारे पास पहले से है, उसमें सुखी जीवन का आनंद लेने के लिए हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं में संतुलन बनाए रखना सीखना चाहिए। अब एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक धर्मात्मा पुजारी रहता था। वह बहुत ही मासूम और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। धार्मिक अनुष्ठान करते थे। एक अवसर पर एक धनी व्यक्ति ने उसकी सेवाओं के लिए उसे बकरी से पुरस्कृत किया। इनाम में बकरी पाकर पुजारी बहुत खुश हुआ। उसने खुशी से बकरी को अपने कंधे पर लटकाया और अपने घर की ओर यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में 3 ठगों ने पुजारी को बकरी ले जाते हुए देख लिया। वे सभी आलसी थे और पुजारी को धोखा देना चाहते थे ताकि वे बकरी ले जा सकें। उन्होंने कहा, यह बकरी हम सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी, चलो किसी तरह इसे प्राप्त करें। उन्होंने आपस में इस विषय पर चर्चा की और पुजारी को मूर्ख बनाकर बकरी प्राप्त करने की योजना बनाई। योजना तय करने के बाद वे एक दूसरे से अलग हो गए और पुजारी के रास्ते में 3 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग छिपने की स्थिति ले ली। जैसे ही पुजारी एक सुनसान जगह पर पहुंचे, धोखेबाजों में से एक अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और पुजारी से चौंकते हुए पूछा, सर, आप क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति को अपने कंधे पर कुत्ता ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऐसी बातें सुनकर पुजारी को आश्चर्य हुआ। वह चिल्लाया, क्या तुम देख नहीं सकते? यह कुत्ता नहीं बल्कि बकरी है, मूर्ख मूर्ख। धोखेबाज ने उत्तर दिया, सर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैंने तुम्हें वही बताया जो मैंने देखा। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो मुझे खेद है। पुजारी इस विसंगति से नाराज थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। पुजारी मुश्किल से कुछ ही दूर चला था। तभी एक और धोखेबाज अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और पुजारी से पूछा, सर, आप अपने कंधों पर मरा हुआ बछड़ा क्यों ले जाते हैं? आप एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हैं। ऐसा कृत्य आपकी ओर से शुद्ध मूर्खता है। पुजारी चिल्लाया, क्या आप एक जीवित बकरी को मरा हुआ बछड़ा कैसे समझ सकते हैं? दूसरे धोखेबाज ने उत्तर दिया, सर, आप इस मामले में बहुत गलत लग रहे हैं। या तो आप नहीं जानते कि बकरी कैसी दिखती है, या आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैंने आपको वही बताया जो मैंने देखा। धन्यवाद। दूसरा धोखेबाज मुस्कुराता हुआ चला गया। पुजारी भ्रमित हो गया, लेकिन आगे चलता रहा। फिर पुजारी ने थोड़ी ही दूरी तय की थी कि तीसरा धोखेबाज उसे मिल गया। तीसरे धोखेबाज ने हंसते हुए पूछा, सर, आप गधे को अपने कंधों पर क्यों लेकर चलते हैं? यह आपको हंसी का पात्र बनाता है। तीसरे ठग की बातें सुनकर पुजारी बहुत चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, क्या यह सचमुच बकरी नहीं है? क्या यह किसी प्रकार का भूत है? उसने सोचा कि जिस जानवर को वह अपने कंधों पर ले जा रहा है, वह वास्तव में किसी प्रकार का भूत हो सकता है, क्योंकि उसने खुद को बकरी से कुत्ते में, कुत्ते से मृत बछड़े में और मृत बछड़े से गधे में बदल दिया था। पुजारी इस हद तक डर गया कि उसने बकरी को सड़क किनारे फेंक दिया और भाग गया। तीनों चालबाज भोले भाले पुजारी पर हंसे। उन्होंने बकरे को पकड़ लिया और उस पर दावत करके खुश हुए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। उन लोगों से मूर्ख मत बनो जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। अब एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत में एक पानी ढोने वाले के पास 2 बड़े बर्तन होते थे, जिनमें से प्रत्येक को एक खंभे के दोनों छोर पर लटकाया जाता था, जिसे वह अपनी गर्दन पर लटका कर रखता था। एक बर्तन में दरार थी और जबकि दूसरा बर्तन एकदम सही था और नदी से मालिक के घर तक लंबी पैदल यात्रा के अंत में हमेशा पानी का पूरा हिस्सा पहुंचाता था। फूटा हुआ बर्तन केवल आधा भरा हुआ ही आया। पूरे 2 वर्षों तक ये प्रतिदिन चलता रहा। वाहक अपने मालिक के घर में पानी से भरा केवल 1.5 घड़ा ही पहुंचाता था। बेशक परफेक्ट पॉट को अपनी उपलब्धियों पर गर्व था। जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था वह उस अंत तक परफेक्ट था, लेकिन बेचारा फूटा हुआ घड़ा अपनी अपूर्णता पर शर्मिंदा था और दुखी था कि उससे जो काम करवाया गया था वह उसका आधा ही पूरा कर पाया। 2 साल की कड़वी असफलता के बाद एक दिन उसने जलधारा के किनारे जलवाहक से बात की। मुझे खुद पर शर्म आ रही है,
और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। वाहक ने पूछा, क्यों, तुम्हें किस बात पर शर्म आती? पॉट ने उत्तर दिया, पिछले 2 वर्षों से मैं अपना आधा भार ही पहुंचा पा रहा हूं, क्योंकि मेरी तरफ की दरार के कारण पानी रिसकर आपके मालिक के घर तक पहुंच जाता है। मेरी खामियों के कारण तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। जल ढोने वाले को पुराने फूटे बर्तन के लिए खेद हुआ और अपनी करुणा में उसने कहा, जैसे ही हम मालिक के घर लौट रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप रास्ते में सुंदर फूलों को देखें। जैसे ही वे पहाड़ी पर चढ़े, पुराने टूटे हुए बर्तन ने रास्ते के किनारे सुंदर जंगली फूलों को गर्म कर रहे सूरज को देखा और इससे उसे कुछ हद तक खुशी हुई, लेकिन रास्ते के अंत में उसे अभी भी बुरा लग रहा था क्योंकि उसका आधा भार बाहर निकल चुका था और इसलिए उसने फिर से अपनी विफलता के लिए वाहक से माफी मांगी। वाहक ने बर्तन से कहा, क्या तुमने देखा कि तुम्हारे रास्ते में केवल तुम्हारी तरफ फूल थे, लेकिन दूसरे बर्तन की तरफ नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे हमेशा से आपकी खामी के बारे में पता था और मैंने इसका फायदा उठाया। मैंने तुम्हारे रास्ते के किनारे फूलों के बीज बोए थे और हर दिन जब हम जलधारा से वापस आते थे तो तुम उन्हें सींचते थे। 2 साल से मैं अपने मालिक की मेज को सजाने के लिए इन खूबसूरत फूलों को चुनने में सक्षम हूँ। आप जैसे हैं वैसे ही बने बिना उसके घर की शोभा बढ़ाने के लिए उसके पास यह सुंदरता नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम में से प्रत्येक की अपनी अनोखी खामियां हैं। हम सब फूटे हुए बर्तन हैं। इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं जाता। आप फूटे घड़े की तरह सोच सकते हैं कि आप अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में अक्षम या बेकार हैं, लेकिन किसी तरह ये खामियां छुपे हुए आशीर्वाद में बदल सकती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे।